हम लोग केस लड़ेंगे या दुकानदारी करेंगे या बीवी बाल बच्चे का पेट भरेंगे, क्या नहीं, कल पैसा चाहिए। जनता का सवाल यही है कि क्या 75,500 का टेंडर से 75 करोड़ कमाया जा हम लोग? सकता है? 5 या 10 हजार हमको कमाएंगे नहीं, महीना में वहाँ देंगे। उन लोगों की वसूली हो गई, बाकी पे ड्यूज दिया गया है। इस तरह का मनमानी, इस तरह का वसूली अगर रजौली में होता है तो ये 75,500 का टेंडर 75 करोड़ 500 रुपया पर हो जाएगा। इस तरह का वसूली नहीं होना फेंकना है, पहले इतना पैसा अदा कर दीजिए, उसके बाद आप। अभी रजौली नया नगर पंचायत बना है और नगर पंचायत बनने के बाद नगर पंचायत की जो नियम होती है वो धीरे धीरे एक एक करके लागू हो रही है। कुछ नियम कानून आए हैं जिसको लेकर के यहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठा हुए। इन कुछ नियम है जो कि बैनर और होर्डिंग को लेकर के जो प्रचार प्रसार होती है उसको लेकर के चर्चा बनी हुई है। लोगों का कहना है कि नगर पंचायत बनी, नियम बना, कानून बना, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है। लोगों का कहना, बात करेंगे इसी को लेकर के कि नगर पंचायत में जो होर्डिंग के लिए और जुर्माना लगाया जा रहा है, ये प्रक्रिया किस तरीके से था, क्या क्या नियम कानून है, क्या प्रोसेस है, किससे पैसा लेना है और किससे नहीं लेना है, कितना लेना है कितना नहीं लेना है, अभी तक किसी भी लोगों को नहीं पता है। इसकी प्रक्रिया अगर किसी भी तरीके से नगर पंचायत में कोई भी योजना आती है, कोई भी नियम बनता है तो सबसे पहले मीडिया में, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहिए, लेकिन किसी भी तरीके से सूचना नहीं दी जाती है और डायरेक्ट व्यवसायी लोगों के पास, दुकान के पास होर्डिंग बैनर को। और इसी का मुद्दा अभी गरमाया हुआ है रजौली नगर पंचायत में। ये सब सारे दुकानदार भाई लोग हैं, इनके भी दुकान पर लोग पहुँचे हैं। इसी को लेकर के बात करेंगे कि क्या असली मामला क्या था, लोग आपके पास जो आए क्या बोले और क्या समझाए, कौन बात करेंगे। मैं तो सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा। आज का नया भारत बहुत अच्छा बात है। मैं मोंटी इलेक्ट्रिकल मेरा फर्म का नाम है, जो कि बाईपास रोड में है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आज हम लोग एकजुट हुए हैं ये राशिव मंदिर के पास प्रांगण में, और हम लोग एकजुटता दिखाते हुए ये हम लोग डिसीजन लिए हैं। ये मेरा खुद का डिसीजन है, ये हमारे व्यवसायी संघ का डिसीजन है कि कल रजौली का सारी दुकान व्यवसायी वर्ग बंद रखेंगे। क्यों? इतना बड़ा मुद्दा पे क्यों आना पड़ा? क्योंकि जनप्रतिनिधि जो चुने गए हैं वो हम लोगों की बात ना मानते हुए ये टैक्स लगाया है। 75,500 का ठेका हुआ है, जो यहाँ तक मेरी जानकारी है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। और 125 रसीद, जहाँ तक आज बताया गया कि 125 रसीद कट चुका है, जिसमें 92,000 रुपये का और 2,500 रुपये का, 20,000 रुपये, 25,000 रुपये, जो भी है 35,100 का भी इस तरह का रसीद कटा। तो मेरे ख्याल से आज का सिर्फ रसीद कितना होगा तो 5 से 8 लाख रुपये का बीच का होगा। लेकिन ये मैं एक्यूरेट नहीं बताना चाहूँगा, ये लगभग है 10% की वसूली हो गई, बाकी पे ड्यूज दिया गया है। इस तरह का मनमानी, इस तरह का वसूली अगर रजौली में होता है तो ये 75,500 का टेंडर 75 करोड़ 500 रुपये पर हो जाएगा। इस तरह का वसूली नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अगर ये अगर टैक्स आया तो फिर सबसे पहले ये प्रचार के माध्यम से सारे व्यवसायी को जागरूक करना चाहिए कि आपका इस तरह से होना, आपको टैक्स दिया जाएगा, इसका ये वर्ग ये सीट बनाना चाहिए। उसके बाद ये मूल्य दर बाजार में लागू करना चाहिए कि देखिए, अगर आपका फ्लैक्स है तो 20 रुपये 15 रुपये स्क्वायर फीट, अगर आपका लाइट बोर्ड है तो 20 रुपये तोरण द्वार है। जिस तरह के होल्डिंग है, लाइट है, आप प्रचार संबंधी जो भी बोर्ड बैनर है उसका चार्ट बनना चाहिए, और वो भी चार्ट होना चाहिए इस तरह का कि जो हम लोग अदा कर सके। ये नहीं हो जाना चाहिए 40 वर्ग फुट। मेरा अगर एक दुकान है, एक बर्गर का दुकान जाएगा ठेले पे, उसके चारों साइड से बर्गर किंग जैसा लगा हुआ रहेगा, नीचे ऊपर दोनों 6-7 बोर्ड रहता। अब बताइए, छोटा सा एक ठेले वाला 8 बोर्ड लगाता है तो वो क्या 8 बोर्ड का पैसा दे पाएगा? अदा नहीं कर पाएगा। ये हम लोग का दुकान है, कम से कम 5-10 बोर्ड तो होता ही है। सारे दुकान में आप जाइएगा तो कहीं पे एक बोर्ड के माध्यम से आप उसका सारा डिटेल्स नहीं हो सकता है। किसी दुकान में, छोटा दुकान है लेकिन बहुत सारे वो व्यवसाय कर रहे हैं, उसी में छोटा सा मजबूरी है उनकी। अगर वो होल्डिंग बोर्ड नहीं लगाएंगे, उनका रोजगार नहीं चलेगा, भरण पोषण नहीं हो पाएगा, सब खुद पे आश्रित है। तो ये टैक्स लगा था तो इसको सूचना दिया जाना चाहिए, बजावते चार्ट निकलना चाहिए, चार्ट को जगह जगह चिपकाना चाहिए कि आप तो आ गए नगर परिषद में तो आपको इस तरह का पेमेंट करना चाहिए। और ये पेमेंट ये कब से जारी होगा इसके लिए भी समय देना चाहिए, कम से कम एक महीना का अवधि देना चाहिए इसके बीच। अगर आप नहीं चाहते ना पुराना बोर्ड जो है, अगर आप इसका टैक्स नहीं देना चाहते तो ये फलना दिनांक से आपका बंद, ये फलना दिनांक से चालू हो जाएगा, इससे पहले आप हटा लें। चेतावनी भी दिया जाना चाहिए, अगर नहीं हटाते तो जुर्माना लिया जाएगा। आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई भी नियम कानून बनता है, किसी को अगर नहीं पता रहता, नया जब बनता है तो सूचना दी जाती है। सूचना नहीं दी गई है, इसके कारण विरोध हो रहा है नगर पंचायत के अध्यक्ष का, और इन्होंने निर्णय लिया है कि कल रजौली बंद रहेगी। अगर रजौली डिसीजन है, सारे व्यवसायी संघ का डिसीजन है, और ये बहुत बड़ी बात है, सबसे बड़ी एकता भी है। ये रजौली में देखने को मिल सकता है, कल मिलेगा, जहाँ हम लोगों का अंदाज है कि आज करीब 600 अभी ये रैली अभी निकाले थे मोटरसाइकिल से, जो कि कुछ अभी बहुत कम व्यवसायी यहाँ पहुँचे, 500 तो कल 5,000 भी हो सकता है। और अगर ये इस तरह का मनमाही तानाशाही चलेगा तो ये ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा। जो जनप्रतिनिधि है उनको समझना पड़ेगा क्या रेट होना चाहिए, उस हिसाब से होना चाहिए। देखिए, रेट जो होता है वो सरकारी रेट होता है। आप वहाँ पे नगर पंचायत अगर आप जाएंगे
वहाँ से आप इसकी रेट मांग सकते हैं, ये वहाँ पे उपलब्ध रहेगी। ये नगर परिषद जब बना तो ये सूचना तो उनको सबसे पहले देना होगा ना। हम लोग जनता सब जब हम लोग सारे लोग चले जाएंगे तो कैसे वो जैसे आपने रेट की बात की, आप नगर पंचायत जाएंगे, वहाँ से आप रेट की वो लिस्ट मांगेंगे, वो लिस्ट आपको मिल जाएगी। अब उसके अनुसार से देना है कि जैसे आपने बैनर बोर्ड लगाया तो वो तो आपको पता होगा कि कितना स्क्वायर फीट का है, उसके अनुसार से आप निकाल लीजिए, उसके हिसाब से निकालेंगे। लेकिन सूचना बिना मिले हुए डायरेक्ट आप टेंडर लेकर डायरेक्ट आप बाजार पे आप वसूली नहीं कर सकते, इसके लिए समय अवधि देना होगा। अब मेरी बात सुनिए, गुप्त सूचना के अनुसार से टेंडर हो जाती है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ रीजन हुआ होगा, कुछ रीजन है, कुछ अभी तक पता नहीं है। जो प्रतिनिधि 14 वार्ड के सदस्य चुने गए हैं उनको अभी तक नहीं पता, तो किस तरह से ये टेंडर हुआ, मेरे को इस सवाल का जवाब चाहिए। पंचायत को देनी चाहिए। आप वार्ड पर आप पार्षद है, कौन है, कोई है यहाँ पे अवेलेबल? वार्ड सदस्य है यहाँ पे, सब मुर्गा भात खाने चल गया, वोट लेने के लिए तो मुर्गा भात खिलाया, और अब खाने के लिए खुद जा रहा है जनता का पैसा लेके। इनका कहना है कि जब वोट आई थी तब हमारे आगे पीछे हमारे आगे पीछे रहते थे, लेकिन इनकी जब समस्या आज आई है तो एक भी वार्ड पार्षद यहाँ पे नहीं नजर आ रही है। हाँ, यही है, सब मुर्गा भात बन रहा है, वहाँ जाके खा रहा है। जब हम लोग को पहले ये बाजार बंद होने से भी रोका जा सकता, लेकिन हमारे जो मुख्य प्रतिनिधि है मानती देवी जो कि लीडर करता प्रमोद कुमार जी हैं, वो चाहेंगे तो अभी भी बाजार खुली हो सकती है, वो समस्या का समाधान कर दे, जो हो सके, जो टैक्स पेएबल हो सके, जो हम लोग अदा कर सकते हैं उस हिसाब से करें तो सारे लोग बोला है कि दुकान में छापा मारेंगे, अगर निकल गया बोर्ड तो कुछ भी कर सकते हैं, मारपीट भी हो सकता है। अपने मन से बोर्ड निकाल के दे दो, कितना है पैसा देना पड़ेगा। हम लोग अब तो निकाल के दिए नहीं, बोला कि 10 को लड़का लेके आएंगे, दुकान में घुस के छापामारी करेंगे, निकलेगा तो जो भी कुछ भी कर सकते हैं तुम्हारे साथ। इस तरह के मनमानी किया है, शांतिपूर्वक ढंग से। और कहीं ना कहीं अगर इस तरीके की आती है कोई भी घटना तो यहाँ के स्थानीय प्रशासन को संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो माहौल बन रहा है ये आपत्तिजनक माहौल बन रहा है, ये शांति सौहार्द को बिगाड़ सकता है। ये कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो पूरे नगर पंचायत वासियों की दिक्कत हो सकती है। हम लोग उसके साथ कुछ नहीं कर सकते हैं, उन लोग सब दबंग आदमी है, हम लोग अकेले हमको मार के चल जाए, हम लोग क्या देंगे? हम लोग बिजनेसी आदमी हैं, क्या कर सकेंगे? हम लोग 5 या 10 हज़ार हमको कमाएंगे नहीं महीना में, वहाँ देंगे। उन लोग जितना भी दबंग आदमी है सबको थाना में बंधा हुआ पैसा, थाना में जितना भी दबंग आदमी है, भूमियार रहे या यादव रहे, कोई भी वर्कर है जो भी गलत धंधा कर रहा है, सबका थाना में पैसा बंधा हुआ है, मंथली सबका बंधा हुआ है। पहले उन लोगों का बात सुनेगा कि हम लोग का सुनेगा? हम लोग के पीठ थपथपाएगा, बेटा ठीक है हम कर देंगे, कल जाके पैसा निकालो, लो 10,000 रुपया, दरोगा साहब लीजिए 10,000 रुपया, उसका मामला आपके कुछ केस लगा के आपको थोप दिया। देखिए ये बताइए, तो हम लोग केस लड़ेंगे या दुकानदारी करेंगे या बीवी बाल बच्चे का पेट भरेंगे? क्या करेंगे हम लोग? बताइए आप ही लोग। हमने पूछा उनसे कि आप शटर के बाहर का बोर्ड नापी कीजिएगा कि या शटर के अंदर भी अगर जो रहेगा आप उसको भी नापी कीजिएगा, तो कहते हैं कि शटर उठाइएगा तो बाहर से ही ना दिखेगा, उसका भी लगेगा, लाइट जलाइएगा तो बाहर ही ना दिखेगा, शटर गिरा दीजिए तब नहीं लगेगा पैसा उसका। इस तरह का वसूली नहीं होना चाहिए। मतलब कि अब सीधी आप बात जान लीजिए, दुकान हमारा, घर हमारा, बैनर हमारा, बोर्ड हमारा, पैसा किसी और का, सब चीज मेरा, पैसा उसको दीजिए। हमने मेरा शटर उठाने के, शटर से अंदर मेरा बोर्ड है, उसके बाद भी उन्होंने 13,200 का काट के दे दिए। हम पूछे, इतना इसी पूछे कि आप शटर का बाहर का नाप रहे हैं या शटर का अंदर का, ज़्यादा बोलो नहीं, कल पैसा चाहिए। जनता का सवाल यही है कि क्या 75,500 का टेंडर से 75 करोड़ कमाया जा सकता है? इस तरह का अगर एक व्यक्ति से 92,000 का टोकन रसीद काटा गया है तो क्या 75,500 का टेंडर लेकर 92,000 का रसीद काटना कहाँ तक? मेरे दुकान पर सिर्फ एक बोर्ड 8x3 का, एक दुकान में 7200 रुपये का काटा, एक दुकान में जो शटर के अंदर है उसमें 13,200 का काटा, जो कि शटर गिरा देने के बाद वो बोर्ड दिखेगा भी नहीं, शटर के अंदर बना हुआ बोर्ड है। बॉर्डर से ही शुरू होता है या पटना से? नहीं, ये चीज भी है, बता देते हैं। बताइए ना, आप लोग सब जगह सब जिला का एक ही टेंडर होता है, एक ही तरह का होता है या अलग अलग होता है? नहीं, सबका एक साथ एक ही रहता है या अलग? नगर पंचायत का अलग रहता है, नगर निगम का अलग रहता है, नगर पार्षद का अलग। नगर निगम तो नगर पंचायत से ऊपर हो गया। फिर भी गया में बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है दुकान के ऊपर, सालाना 300 रुपया लगता है, मात्र 300 रुपया।
और नगर निगम कम से कम वोट होगा वो तो 10/12 या 12/14 ऐसा ही होगा। जोड़िए कितना होगा, 300 रुपया होता है 300 एक साल का। 300 प्रति वर्ग फीट लिया जा रहा है लाइट बोर्ड का बोलकर। नहीं फ्लैक्स बोल है, लाइट बोल का नहीं बोल रहे हैं हम। 1 फीट बाई 1 फीट का जहाँ तक आज मुझे बताया गया है कि 1 बाई 1 वर्ग फीट का आपको 300 रुपया पे करना होगा लाइट बोर्ड का। तो ये क्या 300 रुपया तो बनवाने का नहीं लगता, और फ्लैक्स की बात है तो 40 रुपया स्क्वायर फीट, जो कि बनवाने में 10 से 12 रुपया स्क्वायर फीट बाजार में मिल जाता है। तो ये अगर फ्लैक्स मतलब जितना आपको बैनर फ्लैक्स बनवाने में खर्चा नहीं हुआ उसका उससे ज्यादा टैक्स भरना पड़ रहा है, उससे ज्यादा हमको देना पड़ रहा है। अगर दुकान का किराया अगर हमारे यहाँ 7,000 रुपया है और एक बोर्ड लगा हुआ है तो उसका किराया 13,200 रुपया है, या फिर उसका 20,000 रुपया किराया, वो भी सिर्फ 3 महीने का। तो 1 महीने का कितना हुआ? 3,000। अच्छा एक मतलब 6,500 रुपया 1 महीने का एक बोर्ड का किराया हुआ। साला दुकान में जो पैसा लगा के बैठे हुए 1 करोड़, उसका किराया 7,000 रुपया हुआ। एक बोर्ड का किराया यहाँ है 6,500 रुपया। इनके किनके दुकान पे पहुंचे थे? आपके दुकान पे पहुंचे हैं? शिवम ट्रेडर्स रजौली मेरा सीमेंट छड़ का दुकान है। ये देखिए इसमें लिखा हुआ है नगर पंचायत रजौली चुंगी वसूली ठेकेदार नीलेश कुमार के नाम से ये ठिका हुआ है। नहीं कोई बात नहीं, ये इसका फोटोकॉपी है 029 इसका रसीद संख्या है। अब इसका नाम है शिवम ट्रेडर्स, सरकारी दर पर आप वर्ग फीट 40 लिखा हुआ है यहाँ पे। 16,800 का क्या लगा हुआ है? ये 420 वर्ग फीट टोटल होर्डिंग जोड़ा है, उसका 40 रुपया प्रति वर्ग फीट के दर से 16,800 का हमें चलान मिला। अच्छा 420 वर्ग फुट का बैनर था जो होर्डिंग 420 वर्ग फीट का, जिसमें कि 40 रुपया प्रति वर्ग फीट का पैसा लग रहा है और टोटल इनका 16,800 रुपया है। ये 3 महीना के लिए। आप सबसे पहले ये बताइए कि नगर पंचायत बना, नगर पंचायत बनने के बाद बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, आपको पता था कि होर्डिंग का पैसा लगेगा? नहीं, इसके बारे में हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में थे, मुखिया का चुनाव करते थे, मुखिया लोग जीतते थे। इसके पहले कोई होर्डिंग टैक्स नहीं लगता था। पहले से हम लोग के कंपनी का काम है, कंपनी बोर्ड लगाए हुए, होर्डिंग लगाए हुए हैं, ठीक है। अब क्या हुआ है कि ये नया नगर पंचायत रजौली बना है, उसमें पहला बार किसी को कोई ना सूचना दिया गया ना कुछ कहा गया। हम इतना भी बोले कि ठीक है, हमें मान लीजिए आप ये पैसा लगा रहे हैं, हमें होर्डिंग नहीं रखना, हम खोल के रख देते हैं। तो नहीं, पहले इतना देना होगा, उसके बाद आपको खोलना है या फेंकना है वो आप समझिए। अच्छा। इस तरह का आप पहले पैसा दो, नहीं तो कल नहीं मिलेगा, तो फिर तुम लोग इंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। अच्छा। इस तरह का धमकी और डंडा, लाठी डंडा के साथ आके, मतलब एक तरह से समझिए कि रंगदारी टैक्स वसूला जाता है ना। साही एक बात आप समझिए, जब होर्डिंग बैनर का वसूली किया जा रहा था उस समय हम नगर पंचायत ऑफिस गए थे, वहाँ के अफसर से हमने बात किया। उनका कहना है कि आपके दुकान पे अगर आपका पर्सनल दुकान है, निजी दुकान है, तो आप अपना दुकान का अपना नाम वहाँ पे बैनर पोस्टर लगा सकते हैं, इसका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। हम नगर पंचायत में जा कर के पदाधिकारी से हमने बात की है। दूसरी बात कि अगर आपका दुकान है और आप एक जगह से कहीं 2 जगह 3 जगह 4 जगह पोस्टर लगाते हैं तो इसकी भुगतान आपको करनी पड़ेगी। दूसरी बात, अगर आपका दुकान है और आप किसी अन्य कंपनी का पोस्टर लगवाते हैं, बैनर लगवाते हैं, होर्डिंग लगवाते हैं, तो उस बैनर पोस्टर का आपको उस बैनर पोस्टर का आपको टैक्स देना पड़ेगा। प्रक्रिया समझ गए? जो हमने सुना वो हमने अपने माइक के अपने बात के माध्यम से आप लोगों को बता दिया कि आपका निजी दुकान है, आप अपना पोस्टर लगाइए, उससे कोई मतलब नहीं है। जितना बड़ा लगाइए, छोटा लगाइए, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप अपने दुकान पे किसी अन्य कंपनी का होर्डिंग लगाते हैं तो उसका चार्ज आपको देना पड़ेगा। समझ गए? अब मसला समझाइए कि जो लोग आपके पास आए थे वो क्या बोल रहे थे? वो बोल रहे थे कि आपका इतना होर्डिंग है, इसका आपको पैसा देना पड़ेगा। आपका जो वहाँ पे होर्डिंग लगा हुआ था वो आपके दुकान का था या फिर किसी अन्य कंपनी का? जैसे हम लोग सीमेंट का काम करते हैं, पहले बात समझिए। सीमेंट का काम है, मेरा डालमिया कंपनी का होर्डिंग वो लगा हुआ है, उसमें मेरा नाम लिखा हुआ है, फार्म का नाम मेसर शिवम ट्रेडर्स रजौली। तो हमने बोले कि ठीक है, ये तो पहले से लगा हुआ है, नगर पंचायत बनने के बाद तो हम लोग नहीं लगाए हैं, पहले हम लोग ग्रामीण परिवेश में थे, ग्रामीण क्षेत्र में थे, तो इस तरह लगा हुआ है। सबसे पहले एक सूचना तो मिलनी चाहिए कि नया नगर पंचायत बना है, तो अभी नियम और कानून किसी को नहीं पता होगी। सही बात है? सही बात है। नियम कानून लोगों को पता होनी चाहिए, तब अगर वो जानबूझ करके गलती करती है तब आप जुर्माना लेते हैं, टैक्स लेते हैं, तो ये अलग बात होती है। लेकिन जब तक अगर किसी को नहीं पता है और जा करके आप वसूली करिएगा तो ये फिर तो गलत है। गया है कि किसी ये तानाशाही, किसी को कोई जानकारी नहीं है, अचानक आए और आप होर्डिंग हटाइए, ये क्या होता है?
किसी को भी पब्लिक को भी परेशानियां, किसी को सूचना तक नहीं है कि आप होर्डिंग लगाए हुए नहीं लगाए हुए हैं, आप आए और वसूलना चालू कर दिए। ये कहाँ का नियम है? अच्छा एक बात अब एक चीज़ हम ये कहना चाहते हैं कि ठीक है, मेरे पास पहले का होर्डिंग लगा हुआ है, आपने कोई सूचना नहीं दिए हैं और एकाएक आप चालान काट दिए हैं 16,000, किसी का 92,000, किसी का 4,000, किसी का 20,000, किसी का 50,000। तो ये आप पहले सूचना दीजिएगा ना। मेरा मर्जी है, हो सके हम नहीं रखने की इच्छा है, हम खोल के उसको रख सकते हैं। तो बोला नहीं, अब नहीं खुलेगा, आपको खोलना है या फेंकना है, पहले इतना पैसा अदा कर दीजिए, उसके बाद आपको जो करना है करिए। कल का कल चाहिए। कल का कल पैसा चाहिए। हाँ, नहीं, हम लोग अच्छा, पर्सनल होर्डिंग जैसा कि अभी आप बताया कि पर्सनल होर्डिंग, जैसे अगर मेरा खुद का पवन ब्रदर्स का दुकान है तो जैसे मेरा उसमें किसी कंपनी का ऐड नहीं है, मेरा खुद का दुकान का नाम है, एड्रेस दिया हुआ है। मोबाइल दुकान है, हाँ। मोबाइल दुकान में उसमें फोन का नाम होगा सैमसंग। नहीं, मेरा पवन ब्रदर्स ओनली पवन ब्रदर्स और पता ये सब लिखा हुआ, उसका भी चार्ज कर रहे हैं। नहीं, तो ये गलत है। ये इस चीज की जानकारी होनी चाहिए आप लोगों को। ये गलत है। यही चीज जैसे कि अभी आप बोले तो उसी बात पे हम बोल रहे हैं कि तो इसका विरोध कर सकते हैं। हाँ, अगर वहाँ पे अगर किसी कंपनी का नाम नहीं लिखा हुआ है तो जैसे कि वनलीपुर दुकान का नाम पता लिखा हुआ है, जो भी और लिखा हुआ कि यहाँ पे प्रोडक्ट मिलता है, ये ईयरफोन चार्जर बैटरी मिलता है, नहीं तो इसका आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो इस चीज का भी पैसा एक समय मौका दीजिएगा ना हमको होर्डिंग नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये तो होनी ही चाहिए कि नया नगर पंचायत बना, जो भी नियम कानून बनता है लोगों को सूचना मिलनी चाहिए। यहाँ तक कि टेंडर हो जाती है, टेंडर का भी पता नहीं होता है। नया नगर पंचायत में ठीक है, पदाधिकारी नहीं है तो कोई भी काम टेंडर के माध्यम से होती है। आप अलाउंस करवा सकते हैं ना। बिल्कुल है ना। जिस तरीके से जब नगर पंचायत बना था तो अभी आपने एक सूचना सुना होगा कि जो भी मकान बनेगा 10 लाख से एभव की लागत अगर आप लगाते हैं मकान में, 10 लाख से एभव की लागत आप लगाते हैं तो लेबर सेस के रूप में आपको 1% जमा करना पड़ेगा। अनाउंसमेंट हुई थी, अनाउंसमेंट के माध्यम से लोगों को बताया गया था। ठीक है, अब उसी तरीके से अगर कोई भी अब सूचना आती है, कोई भी नियम कानून बनता है तो अनाउंसमेंट के माध्यम से बताना चाहिए। एक चीज आप वही हम बोल रहे हैं, 75,000 रुपया का टेंडर में क्या 75 करोड़ वसूली होगा रजौली नगर पंचायत से? नगर पंचायत का जनता आप है, निर्णय आपको करना है कि कितना करवाना या नहीं करवाना। आवाज कौन उठाएगा? हम तो एक माध्यम है, हम माध्यम है, आवाज तो आप उठाएंगे तो ना। 75,000 का टेंडर है तो कम से कम उसमें कार्यपालक पदाधिकारी महोदय को तो सोचना चाहिए कि हम एक निर्धारित एक होर्डिंग है उसको 1,000 रुपया सालाना, 500 रुपया सालाना, इस रेशियो से कर दीजिए। ये सारा देखिए, एक बात आपको बता दे कि रिलीज हो चुकी है, जो नियम कानून है वो रिलीज हो चुकी है। फर्क ये है कि किसी भी माध्यम से आप लोगों तक नहीं पहुंची है। जो स्क्वायर फीट है वो प्रति वर्ग फीट उसमें दिया हुआ है कि अगर आप प्रचार प्रसार, जैसे आप टोटो से प्रचार प्रसार करवाते हैं उसका अलग पैसा लगेगा, आप लाइट बोर्ड लगवाते हैं उसका अलग पैसा लगेगा, आप छोटा सा बैनर पोस्टर लगाते हैं दुकान में, जैसे कि हमने बताया कि आप अपना लगाते हैं तो पैसा नहीं देना है और किसी दूसरे का लगाते हैं तो आपको पैसा देना पड़ेगा। तो एक ठीक है। समय मौका तीसरा बात दीजिएगा है ना, कि अगर आप एलईडी से प्रचार करवाते हैं उसका पैसा आपको अलग चार्ज है। आप दूसरा हो गया कि आप जैसे माइक से अनाउंसमेंट करवा करके टोटो माध्यम से या फिर जैसे होता है ना कि गाड़ी में बाजा बजा करके अनाउंसमेंट करवा दे रहे हैं, उसका अलग पैसा देना। सारा प्रक्रिया का है, सारा निकल चुका है कि किसमें कितना पैसा देना है, लेकिन ये चीज आप लोगों को मिलेगा। ये चार्ट अभी तक ना उपलब्ध हुआ और ये चार्ट आपको नगर पंचायत में उपलब्ध है। देख रहे थे आज का नया भारत न्यूज। अभी जैसा कि आप देखे यहाँ के लोग, रजौली नगर पंचायत के लोग अपने अपनी बात को रखे, जो समस्या थी